Hello everyone, here is question number 10 of the series carbonyl compounds. In this question, we have been given a benzaldehyde. This is benzaldehyde in the presence of reacting with acetophenone in the presence of a base OH minus at 293 Kelvin. So benzaldehyde and acetophenone इन दोनों को देखते ही कौन सी रिएक्शन दिमाग में आनी चाहिए थी? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एल्डोल कंडेंसेशन। ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में दोनों रिएक्टेंट सेम थे अभी तक, है ना। ये क्रॉस एल्डोल है, इसमें एक बेंजल्डिहाइड है, एक एसिटोफिनोन है। इससे पहले मैंने आपको एल्डोल बताया था जिसमें एसिटोफिनोन प्लस एसिटोफिनोन था। आई होप सबको याद आ गया होगा। चलो इसमें देखते हैं ये रिएक्शन कैसे चलेगी। तो सबसे पहले अपना फेवरेट एसिटोफिनोन उठाते हैं। सॉरी मैम, ये क्या कर रहे हो आप? कार्बन के ऊपर आएगा डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, यहाँ पे क्या था? एसिटोफिनोन में CH3, तो हमने उसको बनाया था CH2H ऐसे करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बेस आएगा, ये बेस आके इसके अल्फा कार्बन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एज अ रिजल्ट, अब तक तो ये वाला स्टेप सभी को याद हो गया होगा, ये कार्बनिल कार्बन तो ऐसा का ऐसा रहेगा, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 माइनस। और अब ये हमारा बन गया है एक इनोलेट आयन। ये बन गया एक इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन अब किसका काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे इनोलेट आयन को बेंजल्डिहाइड के साथ। बेंजल्डिहाइड कैसा होता है? ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसके पास एक कार्बोनिल कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। ये कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली जाएगी? इस O के ऊपर। तो हमारे पास क्या बचेगा? ये दो रिंग आएंगी। मैं कलर वही शो कर देती हूँ जिससे समझने में इजी रहे। कौन सी रिंग कहाँ गई? ये ग्रीन वाली रिंग है। ये सेम टू सेम है, इस ग्रीन वाली रिंग पे एक कार्बन कार्बन पहले से था, एक CH2 यहाँ पे पहले से था। बस अब एक नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये रहा एक नया बॉन्ड, किसके बीच में? ग्रीन और ब्लू वाले कार्बन के बीच में। ये रहा आपका ब्लू वाला कार्बन, इसके पास आ गया O माइनस, एक H है और यहाँ पे भी एक रिंग लगी है। तो आई थिंक ये कलर्स देख के आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी रिंग कहाँ गई, वरना कंफ्यूजन बच्चों को यही रहता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेम जैसे हम पहले करते थे, एक H प्लस आएगा। ये H प्लस आके क्या कर देगा? इसको OH में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहीं पे H प्लस लगा देती हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट मैं OH लिख देती हूँ। ठीक है, तो हम एक स्टेप लिखने से बच जाएंगे। ठीक, अब ये जो बन गया इंटरमीडिएट, ये हमारा क्या होगा? इसको हम बोलेंगे एल्डोल। इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। इस एल्डोल का नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी एल्डोल का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्यों बोला हमने इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन? इस अल्फा कार्बन को देखो, इसका अल्फा ये है, कार्बोनिल कार्बन का अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है। तो बीटा पे लगा है OH हाइड्रोक्सी, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस इज एन एल्डोल प्रोडक्ट। अभी अब क्या होगा? अब हम इसको सिंपली बस हीट करेंगे। हीट करने से इसका डिहाइड्रेशन होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलता है? ये भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। सेम तरीके से इस CH2 को ऐसे लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। अब क्या होगा? अब ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, ये OH यहाँ से निकल जाएगा, तो H और OH मिलके क्या बना देंगे? H2O। ये वाला H और ये वाला OH, ये बनाएंगे H2O। फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, अगेन मैं सेम कलर्स ही यूज करूंगी। ये ग्रीन वाली रिंग तो ऐसे ही रहेगी, इसके ऊपर रहेगा एक कार्बोनिल कार्बन। ऐसे बना देते हैं उस कार्बोनिल कार्बन को। अब वहां से एक हाइड्रोजन हट गया, तो ये बना कार्बन डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास रहेगा एक हाइड्रोजन,
ये कार्बन वहां से OH हट गया तो यहाँ पे H आएगा और ये रिंग आएगी। सभी कार्बन ने चार चार बॉन्ड बना लिए, ये हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? ये आ गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है इसका जनरल नेम होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और इसका अपना नाम क्या होगा? देखो 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन पे एक कार्बोनिल है, तो इसका खुद का नाम क्या होगा? 1,3 डाइफिनाइल। यहाँ पे लिख देते हैं 1,3 डाइफिनाइल प्रोप। प्रोप क्यों आया? क्योंकि तीन कार्बन है, मिथ इथ प्रोप। 2 इन क्योंकि सेकंड कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है। 1 ओन क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे कीटोन ग्रुप है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। आई होप ये क्रॉस एल्डोल भी सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल दोनों ही डिस्कस कर लिया आपके साथ अच्छे से। ठीक है, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है, पर आपको लिख के भी प्रैक्टिस करना है। मैकेनिज्म बोल तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर जितना आपको अच्छे से समझ में आएगा उतना जल्दी आप प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर पाओगे क्वेश्चंस में। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।